दीदी खाना नहीं खाए हो का उंगली चबा रहे दीदी देखो मेरी शर्मा गई हाँ बताओ भैया अरे कालू भाई उससे और ठीक ठाक हो अभी सवाल क्या कर रहे हैं नहीं पता घर में नहीं रहते हो का भैया क्या बताएं भैया हमारा नाम है लाले और हमारे दोस्त का नाम है पाले लेकिन क्या बताओ भैया अरे महाराज बंद हो जाओ बस वही कोई बात नहीं क्या होता है भैया कितना उल्टा टेढ़ा जमाना अगवा हमारा एक दोस्त है पाले भैया मुझसे बड़ा दुखी है दिया उसने कहा मोहल्ले में मिलवे मार्केट में मिलवे मिलने की तो बहुत दूर की बात है वही देखो उनके दर्शन टकरा लिए हैं इस आदमी नहीं दवाले जान है भैया जब तक पूरे मोहल्ले की न्यूज न ले ले की के घर में का बना है की के घर में का नहीं बना है की के घर में कौन मेहमान आवा है की के घर में कौन गवा है तब तक उसके पेट का खाना जो है हजम नहीं होता है जैसे तुम्हारे घर वाले होती है वैसे बिल्कुल है आज आओ देखो इनका हम दिमाग एकदम सही के जावे अरे भैया पाले अरे पाले अरे वो पाले पलवा घर के अंदर है भैया बाहर निकल के आओ भैया कौन सा काम है कौन है भैया अबे हमें लाले हाँ आपको भी आगे 5 मिनट में आओ क्या हाल चाल अच्छा तो पिछवाड़े से निकल कर नहीं यार घर है अपना अच्छा ये घर है आओ बताओ और सब फर्स्ट क्लास है फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास तो नहीं फर्स्ट क्लास कब से हुआ अरे नहीं वही वहाँ जवान लपट गई ना इसीलिए और कुछ कह रहे थे और क्या अरे ये कह रहे थे कि हम समझे कोई मोहल्ले में भीख मांगने आ गया मतलब यही दोस्ती यही प्यार बीच में आ गई भिखारी की दीवार सुबह सुबह आते नहीं है किसी से पूछ लो अच्छा तो तुमको हम भिखारी नहीं जलाते हैं अभी इसी वजह से तुम्हारे घर नहीं आते हैं पहली बात तो तुम्हारा मुंह देखने वाला नहीं है अरे यार तुम्हारा खुद मुंह देखने वाला नहीं है अबे मुंह तुम्हारे मुंह पर नाक लगी है बे कितना गड़बड़ा आदमी है यार आदमी है या एकदम पैजामा एक बात बताओ भैया हम एक बात भौजी खाल चाल बताओ सब सब बढ़िया लड़का बच्चा क्या कर रहे हैं हमारे क्या बच्चन के हाल चाल अच्छा नहीं पूछे क्या हुआ अरे बहुत बड़ी दिक्कत है अरे यार उनका दिक्कत हो तो हमका पहले दिक्कत हुई ये तुम ये बताओ इतने दिन तुम कहाँ थे लंबाई लंबाई हाँ यार एक से एक नाम सुना है लंबाई पहली बार सुनने अरे हम गए थे कूड़ा कूड़ेदान में डालो कूड़े वाले को ही कूड़ा दो सुबह गाड़ी आती है उठा के डिस्टबिन उसी गाड़ी में पलट दिया गाड़ी और ठलिया दोनों आती है भैया उसी में पलट दिया पलटने के बाद में आपके घर की गंदगी जो है वो साफ सुथरी हो गई आपका मोहल्ला भी साफ सुथरा हो गया है आप कौन सी गंदगी बची कौन सी गंदगी बची कोई गंदगी नहीं बची है अब कोई गंदगी नहीं बची तो अपना मोहल्ला साफ दिखेगा सुंदर दिखेगा भैया साफ सफाई से अपना मोहल्ला साफ अपना शहर साफ अपना मेरा जिला भी साफ और तीसरी बात अधिक जानकारी के लिए आप अपने मोबाइल में स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लो हाँ ऐप डाउनलोड कर लो उस ऐप के माध्यम से आपको जो है सारी जानकारियां मुफ्त में मिलती रहेंगी और उससे भी अधिक जानकारी के लिए आप अपने जो है मोबाइल नंबर से 1533 पे कॉल करके सारी सुविधाएं मुफ्त में ले सकते हैं नंबर मिलाए हाँ नगर निगम ऑफिस लगेगा हाँ सारी मुसीबत का हल हाँ निकाल देंगे चौथी बात आपको करना ये होगा प्लास्टिक का प्रयोग तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए आप अगर पाए गए तो नगर निगम के द्वारा चालान भी हो जाएगा एकदम सही बात कह रहे हैं आप घर से जब भी निकलो बाजार जाओ मार्केट जाओ कहीं भी जाओ घर से झोला लेके निकलो झोले में ही साग सब्जी सामान जो भी लेना है लो उसके बाद में क्या करना है आपको पता है कुछ नहीं करना है सिर्फ सोच बदलनी है अभी हम झोले लेके नहीं जाते इसी वजह से हमें उसमें मिलता है झोला लेके जाए कोई दिक्कत ही नहीं झोले में सामान लेके आए पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे तब भी नुकसान है जलाएंगे तब भी नुकसान दफनाने पर भी नुकसान जलाने से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है दफनाने से हमारे मिट्टी की उपज जो होती है वो कम हो जाती है तो इस वजह से
आप पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। कुछ लोग होते हैं घर में दरवाजे पे पॉलीथीन में खाना भर के रख देते हैं, कहते गाय आएगी भैंस आएगी खा लेगी हमें पुण्य मिल जाएगा। नहीं, पुण्य नहीं मिलता है। गाय भैंस के हाथ तो होते नहीं है जो वो खोल करके खा लेगी, तो रोटियों के साथ साथ में पन्नी भी निकल जाती है। और पन्नियां निकलने के बाद में होता यह है कि जानवर की अकाल मृत्यु हो जाती है। पुण्य नहीं मिलता है बल्कि हम लोग पाप के भागीदार बन जाते हैं। हम ही लोग पाप के भागीदार हैं। फिर तो आप इन बातों को खुद भी जानिए और मोहल्ले वासियों को भी बताइए, क्योंकि भैया ये बातें जो बताई जाती है जीवन में सोचा जाए तो बहुत छोटी है, लेकिन लागू की जाए तो बहुत बड़ी है। तो आप इन बातों से अनजान न रहिए, खुद भी जानिए, घर के आसपास साफ सफाई रखिए। आज के बाद अपनी घरवाली से कह देना पूरा दान में डालेंगे भैया, कूड़े वाले को ही कूड़ा देंगे, साफ सफाई बिल्कुल रखेंगे, साफ मेरठ साफ सुंदर सुंदर मेरठ, तभी जाके हमारा साफ सुंदर मेरठ बन पाएगा। वरना भैया हाँ ऊपर वाला दे रहा भैया, अब नीचे बंदा धक्का बीमारी ले रहा है। अरे ऊपर वाले का दोष देने से पहले अपने आप को दोष क्यों नहीं देते हो? बीमारी ऊपर वाला नहीं देता है, बीमारी को पैदा करने वाले हम और आप हैं। ये क्या भैया तुम बता रहे हो? दादी इनकी घरवाली का नाम है लीलावती और उनकी क्या बताऊं गति, पूरी न्यूज पेपर हो रही है अखबार। इनकी जो घरवाली है दादी सुबह झाड़ू लगाएंगी, कैसे लगाते लगाते आएंगी, पूरा घर साफ कर लिए तब नहीं थकी, दरवाजा साफ कर लिए तब नहीं थकी, और देखिए इधर सन्नाटा और देखिए इधर सन्नाटा, उठा के कूड़ा कचरा वही नाली में झोंक दिया। एक बात ये बताओ, हाँ। खाली हमारी औरत थोड़ा ही करती है, मोहल्ले के सभी लोग नाली में कूड़ा कचरा खाने पे डालते हैं। सब लोग कुएं में खानेंगे तो तुम भी अपनी औरत को फना दोगे? काहे नहीं फना दोगे? काहे नहीं फनाओगे? हम जा रहे थे, देखो तो तुम मारते तोड़ते रहे। नहीं फनाओगे काहे नहीं? जब सारे मोहल्ले वाले दादी कुएं फानेंगे तो ये भी फनाएंगे। अरे यार मोहल्ले वालों को दोष देने से पहले तुम अपनी घरवाली को क्यों नहीं मना करते हो? अब तुम्हारी घरवाली नाली में कूड़ा कचरा डालती है, अब उसमें उत्पन्न होते हैं मच्छर। कल आपका पानी आएगा, पानी ठहरेगा, कूड़ा कचरा सड़ेगा, उसमें उत्पन्न हुए मच्छर, वही मच्छर तुमको काटे, तुम्हारे बच्चों को काटे, तुम्हारे मोहल्ले वासियों को काटे, जिनसे डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया नाम सुने हो? चिकनगुनिया सुना है। हाँ, जिसे जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। वही तो तुम वो बता रहे हो जिससे बच्चे ऐंठ बैठ जाते हैं। हाँ वो इसी वजह से तो बीमारी, ये बताओ बीमारी ऊपर वाले ने दी है? ऊपर वाला कह के जाता है कि तुम नालियों में कूड़ा कचरा डालो, तो बीमारी को जमा करने वाले हम हैं। रुपए में 80% बीमारी जो जहर फलाना, और जिस पर देखो मक्खी धूल उसे कभी मत खाइयो भूल। बचपन ज्ञान मिलेगा जैसा, जीवन लक्ष्य बनेगा वैसा। बचपन में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे तो आगे चलकर अच्छा ही काम करेंगे नहीं करेंगे? अगर हम अभी हम कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, कल हम अपने बच्चों से कहें तुम भी इसी में डालना। कुछ लोग होते हैं कि दादा करते थे हम भी कर रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। पूछो क्यों? गली हो, मोहल्ला हो, दुकान हो, अब दुकान में साफ सफाई स्वच्छता सभी लोग नहीं रखेंगे तो ग्राहक कहाँ से आएंगे? कोई गंदगी में नहीं आता है। लक्ष्मी का वास वहीं पे होता है जहाँ पे साफ सफाई स्वच्छता का वास होता है। ठीक है, अभी हमारी दुकान गंदी है तो वहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करेगा। अब होता ऐसा है ना कि हम लोग करते क्या है, दुकान साफ कर लिए, नाली देखे उसी में दबा दिए। अब दुकान के सामने भैया करना ये होगा, गंदगी से आजादी हमें कब मिलेगी? जब हम अपने